कलाम यूं कहता है, मती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, कि जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बेथफगे के पास आए, तो यीशु ने चेले को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। आप अगर कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट पर मार्ग पर बिछा दी। जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशैना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, आकाश में होशैना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया। सब कहो, हलचल मच गया। और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील का नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, उप्स, निकाल दिया। मंदिर में लेन देन कर रहे थे। अच्छा नहीं है ये? और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए उनसे और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसैना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे कि क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। एक दिन खत्म हो गया, सवेरे की बात है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। परमेश्वर भी भूखा हो जाता है, परमेश्वर को भी भूख लगती है। यीशु भूखा था। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब तुझे मैं फिर कभी अब से तुझ में कभी फिर फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने चेलों को उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे और जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। विश्वास रखो और संदेह ना करो। 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 तो पहाड़ों को कहे वो उखड़ जाएंगे। पहाड़ों को कहो उखड़ जाओ तो वो उखड़ जाएंगे।
पहाड़ों को कहो उखड़ जाओ तो वो उखड़ जाएंगे, पहाड़ों को कहो उखड़ जाओ तो उखड़ जाएंगे। तो अब पहाड़ों को कहो उखड़ो, कहो कहो उखड़ो, अरे कहो उखड़ो उखड़ो उखड़ो। वो कौन सा गीत क्या है, बेदारी के क्या, लाचारी के पहाड़ों को बोलो उखड़ो, बोलो उखड़ो। बेबसी के पहाड़ों को कहो उखड़ो, गरीबी के पहाड़ों को कहो उखड़ो, नशे के पहाड़ों को कहो उखड़ो। लगता है इनकी लाइफ में सारे पहाड़ उखाड़ दिए इन दोनों भाइयों ने, सहोता ब्रदर्स ने। कोई पहाड़ बचा है मेरे उखाड़ने के लिए कि आप सब उखाड़ चुके हैं? बोलो उखड़ो। कौन से पहाड़ हैं आपकी लाइफ में? गरीबी के पहाड़, बोलो उखड़ो। बीमारी के पहाड़, बोलो उखड़ो यीशु के नाम में, उखड़ो। बोलो 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 बोलो। जब आप बोलते हैं उखड़े, उखड़िए, उखड़ो यीशु के नाम में, उखड़ो यीशु के नाम में, उखड़ो यीशु के नाम में। नशे के पहाड़ उखड़ो यीशु के नाम में, शैतानिक गढ़ों के पहाड़ उखड़ो यीशु के नाम में, नाकामयाबी के पहाड़ उखड़ो यीशु के नाम में, जुए के पहाड़ उखड़ो यीशु के नाम में, शैतानिक युक्तियां उखड़ो यीशु के नाम में, बीमारियां उखड़ो यीशु के नाम में, फोड़े फुंसियां उखड़ो यीशु के नाम में, मलेरिया उखड़े यीशु के नाम में, कैंसर उखड़े यीशु के नाम में। कोई तो कहे उखड़ गया है यीशु के नाम में। पता है पहाड़ उखड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे मन में डाउट है। और आज का दिन जो परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, डाउट को करो आउट। बोलो डाउट को, दाऊद नहीं, डाउट को आउट, डाउट आउट, डाउट आउट। मेरी जिंदगी में डाउट की कोई जगह नहीं है, आउट यीशु के नाम में। आज हम डाउट को आउट करने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखें और 21 का 1 से लेकर 22वीं आयत तक देखें तो ये एक अद्भुत एक तस्वीर है, एक कहानी चल रही है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आ गया है और वो यरूशलेम के अंदर अपने लिए एक एंट्री मांग रहा है। परमेश्वर अपने बनाए हुए बसाए हुए शहर, जिसके बारे में परमेश्वर यूं कहता है कि जब तू यरूशलेम से मुझको पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। उस शहर जिससे परमेश्वर इतना प्यार करता है, उस शहर के सामने परमेश्वर आज खड़ा है और वो शहर में घुसता नहीं है। वो शहर में घुसने के लिए एक गधी और उसके बच्चे को लाने जा रहा है। आप अगर इस कहानी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। एक है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में जा रहा है और वो यरूशलेम में इसीलिए जा रहा है कि शास्त्री फरीसी उसको पकड़े और सलीब के ऊपर चढ़ा दे। ये बात चेलों को पता है, चेले ये जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये बात बताई थी कि मैं यीशु मसीह यरूशलेम में जाऊंगा और मैं अपने जान वहां पर हमारे पापों के लिए दूंगा। मगर जो भीड़ वहां पर खड़ी हुई है उसको कतई भी अंदाजा नहीं है। हमारी सेवकाई भविष्यवाणी की सेवकाई है, मगर आज एक भविष्यवक्ता की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसा पौलुस कहता है कि हर एक प्रकाशन हर किसी को नहीं दिया जाता, मगर कुछ लोग फैरिसिकल माइंडसेट या फरीसियों जैसे होते हैं। और फरीसियों के बारे में पौलुस यूं कहता है क्योंकि वो भी एक फरीसी था और ये फरीसी बड़े इंप्रेसिव होते हैं, इनको हर एक बात का जवाब मालूम होता है। इनको कोई भी आप सवाल पूछो ये तुरंत से उसका जवाब देंगे। मगर मैं भविष्यवाणी की सेवकाई में होकर यह समझता हूं कि मुझे बातें हिस्सों में पता है, मुझे कुछ बातें हिस्सों में पता है। हां, अगर मैं चाहूं तो मैं लोगों की जिंदगियों के अंदर झांक के देख सकता हूं। उनकी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर हमें दरवाजे देता है और आप अगर पवित्र आत्मा से मांगेंगे तो पवित्र आत्मा आपको जरूर एक्सेस देगा। मगर कुछ एक्सेस हमने लेना क्यों है? जब तक हमारी जरूरत नहीं है, जहां जाना नहीं है, तो वहां घुसना क्यों है? उस जगह का एक्सेस क्यों लेना है? तो कुछ लोग, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, जकरिया 9 के अंदर आप देखेंगे कि जकरिया
दाऊद की संतान के बारे में यह भविष्यवाणी करता है जकरिया 9:9 में कि वो एक गधी और उसके बच्चे के ऊपर बैठकर अपने नगर में आ रहा है। तो जो लोग अब इस कहानी के एक हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और लोग। जो लोग बाहर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और उनके दिमाग में एक तस्वीर है कि हेरोद और कैसर हमको लूट रहे हैं। हेरोद और कैसर ने जब ये यरूशलेम का मंदिर कहा जाता है, उसको परमेश्वर का मंदिर नहीं बोला जा रहा था, उसको हेरोद का मंदिर बोला जा रहा था। तो हेरोद ने क्या किया कि उनके जो धार्मिक भावना है उसका फायदा उठाते हुए उनसे टैक्स लेने लग गया, जिसको वो टेंपल टैक्स यानी मंदिर में लिए जाने वाला टैक्स बोलते, कर बोलते। इनको लगा कि हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है और ये दाऊद का संतान आ रहा है, क्योंकि दाऊद एक लड़ाई करने वाला राजा था और हर एक ऐसे विलन को जो इजराइल के विरोध में खड़ा होता था उसको मार डालता था या जंग में हराता था। तो उनके दिमाग में यह तस्वीर थी कि एक राजा आ रहा है और शहर में अंदर जंग होने वाली है, और कुछ लोग जंग के नाम पे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टीआरपी जो सीरियल्स की आती है उस दिन आती है जब जंग होने वाली है, सास और बहू की जंग। 3 दिन से उनका कट चल रहा है, सलोनी मायके से जाएगी कि नहीं जाएगी, सलोनी मायके जाएगी कि नहीं जाएगी। ये सलोनी का प्रॉब्लम है। हमारी सारी बहनें सलोनी मायके जाएगी कि नहीं जाएगी टीवी के आगे बैठे। अरे तुम अपने मायके की सोचो। और जंग की बातें होती हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं सारे लोग। अगर जितने आदमी बैठे हैं, जितने आदमी बैठे हैं वो कौन सी तस्वीरें देखना पसंद करते हैं? रोमांटिक तस्वीरें हम देखना पसंद नहीं करते, रोमांटिक बातें करना पसंद करते हैं। मगर जब तस्वीरों की बात आती है हमारे को एक्शन मूवीज पसंद आती हैं, जहां पे एक हीरो एक बंदूक से हजारों को मर्डर कर रहा है। हाँ या ना? चला दीजिए वो तस्वीर, हम बैठे रहेंगे 2-2 घंटे तक। हमें मालूम है वो तस्वीर में झूठ है, मगर फिर भी हम उसको देखते रहेंगे क्योंकि जंग की बात हो रही है। और ऐसी ही जंग की बात यहां पर भी हो रही थी। यीशु मसीह अपनी जान देने आ रहा था, मगर लोगों को लगा वो तो जान लेने आ रहा है। ये एक तस्वीर है, ये एक 3 डायमेंशनल तस्वीर है कि परमेश्वर जान देने आ रहा है। चेलों को पता है कि वो जान देने आ रहा है, मगर फिर भी वो बातें मान रहे हैं। और कुछ लोग हैं, प्रजा के कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि वो जान लेने आ रहा है, वो चीजों को हराने आ रहा है। और जान लेने देने के बीच में एक बड़ी मजेदार बात होती है कि परमेश्वर ने अपने शहर में जाने के लिए उसको एक गधी के बच्चे की जरूरत हुई, गधी और उसका बच्चा। मेरा सवाल परमेश्वर से यह था कि प्रभु तू गधी के, मतलब जब राजा की एंट्री होती है तो गधी क्यों? घोड़ा होना चाहिए, हाथी होने चाहिए। और कई बार आप देखते हैं कि एक फेसबुक बड़ी अच्छी चीज है, फेसबुक के अंदर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो एक पोस्ट मेरे फेसबुक पे 3 दिन पहले आया, किसी पास्टर जी का पोस्ट था, शायद अमृतसर के आजू बाजू, और वो पोस्ट था चर्च एंट्री। चर्च के अंदर एंट्री हो रही है, पास्टर जी अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं, 2 उनके शायद बॉडीगार्ड हैं या कुछ आदमी हैं, वो पहले निकल रहे हैं, फिर वो पास्टर जी निकल रहे हैं। तो उसकी फोटो बनाई हुई है, चर्च एंट्री। फिर उसके बाद अगला पोस्ट आता है चर्च वर्शिप, अच्छी बात है, वर्शिप दिखा रहे हैं। उसके बाद आता है चर्च प्रीचिंग। उसके बाद फिर एक और पोस्ट आता है चर्च एग्जिट। अच्छा हो गया पास्टर जी टॉयलेट जा रहे थे, उसकी पोस्ट नहीं बनाई। लोगों को समझ के आता है। एक गीत है और हमारे बगल में एक चर्च है, उसने वो गीत बनाया है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। उसके पूरे गीत के अंदर, उस पूरे गीत की वीडियो के अंदर जो प्रभु के दास हैं वो चर्च में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, और वही है गीत, पूरा वीडियो उसी के बारे में है। उसके आगे आगे फौज चल रही है, लेडीज पुलिस है, वो लेडीज पुलिस नहीं, उनकी फर्जी वर्दियां हैं, ठीक है जी। और उसके पीछे अच्छा तुमको समझ में, सबने देख लिया वो गीत। वो गीत मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं देख देख के सोच रहा था, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मगर मैं सोच रहा था हो क्या रहा है।
ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना वीआईपी है, कि उसको बॉडीगार्ड लगते हैं। एक दिन और मजेदार बात आई, मेरा एक दोस्त था, दोस्त ने इंस्टाग्राम पे रील्स बनते हैं, मालूम है ना आपको, तो कनॉट प्लेस पे उसने रील बनाई। कोई एक लड़की है, लड़की के आगे एक बाउंसर चल रहा है और बाउंसर ने अपने कंधे पे दोनाली पुरानी वाली टांगी हुई है। सब लोग सोच रहे हैं कोई हीरोइन जा रही है और सब लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। फिर मैंने उसको पूछा ये लड़की है कौन? कहता हमें नहीं पता, मुझे लगता कोई सेलिब्रिटी है। आपने अपने आगे दो आदमी रख लेने हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप सेलिब्रिटी हैं। मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है? अबसलोम नाम का दाऊद का एक बेटा हुआ, जिसकी कहानी आप दूसरा समूएल में पढ़ सकते हैं। तो वो राजा बनना चाहता था और उसने राजा बनने के लिए, उसकी बुलाहट नहीं थी मगर वो राजा बनना चाहता था। उसने फर्जी में अपने लिए घोड़े का रथ खचवाया, 50 लोग रखे और वो 50 लोग उसके आगे आगे चलते थे, लोगों को रख गए, पक्का राजा बन गया। और इतना कंफ्यूजन उसने दाऊद के घर में फैला दिया कि दाऊद को अपना राजपाट छोड़ के भागना पड़ गया। ये जो शो ऑफ की आत्मा है, ये कंफ्यूजन की आत्मा है। और चर्च बहुत बुरी तरीके से आज भी कंफ्यूज था, उस समय भी कंफ्यूज था। तो प्रभु यीशु उस गधी के ऊपर इसलिए आ रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु कंफ्यूज्ड नहीं था। वो गधी के ऊपर बैठा था और उसमें कोई खूबी लियाकत नहीं थी। बाइबल बताता है वो हम्बल था, वो दीन था और वो अपनी दीनता को दिखाना चाहता था। वो अपने आप को हम्बली प्रेजेंट करना चाह रहा था। बाइबल पहला फिलिपियों 4 में यूं कहता है कि परमेश्वर ने अपना जो स्वर्गीय स्थान था, जो स्वर्गीय अडोब था, वो छोड़कर वो नीचे आ गया और इतना नीचा हो गया कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। हमको क्या लगता है कि जब तक 5 स्टार चीजें नहीं हो रही हैं तब तक वो सेवकाई नहीं हो रही है। सारी चीजें 5 स्टार होनी चाहिए, मगर सच्चाई प्रभु यीशु की यह है कि वो एक गधी के ऊपर बैठकर आया। अगर मैं आपके घर पे गधी पर बैठ के आऊंगा तो क्या करोगे? शायद आप में से कई लोग दरवाजा तक नहीं खोलेंगे। बात केवल गधी की नहीं है। बात में अगर आप गधी की बात करें तो उस जमाने में पैसे इतने नहीं हुआ करते थे, इतने नोट नहीं चला करते थे। उस जमाने में अगर किसी ने अमीर होना था तो उसके पास भेड़ बकरियां कितनी हैं, कितने जानवर हैं, कितना चीजें हैं, कितनी जमीन है, उस रीति से उसको अमीर देखा जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहे थे तो उन्होंने कहा कि जा, वहां पर गधी है। किसकी गधी है, किसका बच्चा है, कुछ नहीं पता, आपने जाना है और खोल के ले आना है। और यूं कहता है अगर कोई रास्ते में पूछे तुमसे तो कहना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। अंग्रेजी में कहता है द लॉर्ड नीड्स इट। ये किस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर से लेना तो चाहते हैं मगर जब देने की बारी आती है तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, ठीक है तू चंगा हो गया, उसके बाद अब मेरी सेवकाई कर। ये हमसे नहीं हो पाएगा। तूने मुझे चंगा कर दिया है मगर अब मुझे कमाइयां करनी है। कल मैं किसी से बात कर रहा था और मैं कह रहा था वो जवान व्यक्ति यूं कह रहा था कि मैं सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कल से आ जा। कहता कल नहीं पास्टर जी, अभी मैंने उधार चुकता करना है। जो परमेश्वर तुमको मुर्दों में से बचा सकता है, जो परमेश्वर तुम्हारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हारी समझ में यह नहीं आता कि वो तुम्हारे उधार को भी चुकता कर सकता है। साबी किसी के समझ नहीं आई क्योंकि पैसे की बात है। हाडा तो कोई दादा भी नहीं है जो मरेगा, जिसके मरने के लिए हम बैठे कि कम से कम मरे तो जमीन हमारी हो। हाडा तो कोई दादा भी नहीं है, ये कहां से होगा? प्रभु ने कहा कि मुझे जरूरत है और मुहैया करा दिया गया।
और मजेदार बात है कि जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने कपड़े गधी के ऊपर डाल रहे हैं, जो कमीजें उन्होंने पहनी हुई हैं वो कमीजें वो गधी के ऊपर डाल रहे हैं, वो कोट्स वो गधी के ऊपर डाल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो रास्ते में से उनको जैतून के पत्ते मिले और उन्होंने गधी के सामने बिछा दिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है। होज़ैना होज़ैना चिल्लाने लगे, दाऊद की संतान तेरा धन्यवाद है होज़ैना। दो लोग हैं, एक अपने कपड़े उतार के दे रहे हैं और एक जैतून के पत्ते दे रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर इससे उनकी मेंटालिटी का पता चलता है। सुनिए, जब आप अपनी कमीज उतारते हैं आपको पता है इस कमीज की कीमत कितनी है, कितने रुपए में आपने खरीदी है, कहां से लेकर आए हैं, कितनी पुरानी है, और दाम चुकाकर आप एक गधी के ऊपर डाल रहे हैं जिसको आपने एक बार गधी के ऊपर डाल दिया तो उसको आप वापस पहन नहीं पाएंगे। तो आप ये सारी चीजें जानते हुए भी जो आपके पास कीमती है उस समय वो गधी के ऊपर डाल रहे हैं। और कुछ है जो जैतून का पेड़ उन्होंने लगाया नहीं, जो ऑलिव का लगाया नहीं, रास्ते में मिल गया, अच्छा है, काट कर लेके आ गए, ये लो जी, क्योंकि फ्री में है, फ्री में है। हम परमेश्वर की परस्तिश करना चाहते हैं मगर दान कोई देना नहीं चाहता, और वो दान तब तक नहीं है जब तक आपको दान चुभता नहीं है। जितना टाइम हम फ्री में कर सकते हैं, जो काम हम फ्री में अवेलेबल है वो कर सकते हैं। जैतून का पेड़, वो जो ऑलिव ट्री था उसका पेड़ हमने लगाया नहीं, हमने सिर्फ वो उतार के काट के उसके आगे रख देना, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्या बुरी है। फ्री में भी हो गया, नाम भी हो गया, होज़ैना भी बोल लिया, कुछ मिलना है तो हनु मिल जाएगा। मगर परमेश्वर जो बूढ़ी की दमड़ियां देखता है वो तुम्हारे दानों को भी देख रहा है, वो तुम्हारे दानों को भी देख रहा है। कुछ लोग थे जो अपने कपड़े गधी के आगे डाल रहे थे और कुछ लोग थे जो फ्री में मिले हुए पत्ते डाल रहे थे। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये लोगों की मेंटालिटी की नहीं है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन की है, उम्मीदों की है। उम्मीदों का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, उम्मीदों का है। आप कुछ लोगों से उम्मीदें कम रखते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि जब आपकी उम्मीद टूटती है तो आपका दिल टूटता है। सपोज आपने उम्मीद रखी कि फलां व्यक्ति मेरे लिए यह काम करेगा, और जैसे ही उस आदमी का मतलब आपसे निकल गया उसने आपसे पीठ मोड़ लिया। उम्मीद है, आपका दिल टूटा। एक पासबान होने के नाते मेरा दिल दिन में कई बार टूटता है, कई बार टूटता है। कई लोग आए इस चर्च के अंदर बीमारी की हालत में मरते हुए, हमने रोजा रख के प्रार्थनाएं की, वो चंगे हो गए। 2 मिनट नहीं लगे उनको हमें भूलने के लिए। मैं चर्च से, आप बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि पास्टर जी हमारा फोन नहीं चुकते। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरे साथ सवेरे से लेकर शाम तक रहो, जैसे मैं काम करता हूं मेरे साथ काम करो, जो काम मैं करता हूं मेरे साथ करना है बिना रुके। उसके बाद समझ में आ जाएगा, शाम के 9 बजे 10 बजे तुम घर पहुंचते हो तो फोन उठाने की कितनी जान बचती है तुम में। उसके बाद आप शिकायत रखने के लिए पूरे वैलिड हैं। और फोन ऐसे भी कोई नहीं, कर 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 10-12 फोन। हाँ क्या हुआ? नींद नहीं आउंदी है मैनू। मेरी नींद क्यों ले रहे हो? मेरी नींद क्यों ले रहे हो? कर 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 पेट में दर्द हो रहा है, अरे 2 रुपए की गोली खा लो जाके, और फ्री का समोसा मत खाया करो। पास्टर जी हड्डा फोन नहीं चुक दे। मेरे साथ आके एक दिन, मेरे साथ एक दिन रहना है। जब मैं उठता हूं तब उठना है, जब मैं सोता हूं तब सोना है, जब मैं खाना खाता हूं एक दिन मेरे साथ, जो काम मैं करता हूं करो, उसके बाद शिकायत करना। आप 2 दिन की भी नहीं बात कर रहा हूं, एक दिन। यहां पर आदमी एक दिन दिहाड़ी लगा लेता है तो अगले दिन 12 बजे उठता है। हानु रेस्ट करना है। एनीवेज दैट्स नॉट द क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन की बात है।
लोग उम्मीद रखते हैं कि हम पासवानों के पास जाएंगे और पास्टर जी के पास जाएंगे और पास्टर जी प्रेयर करेंगे और हम शिफा पा जाएंगे। बहुत सारे लोग यहां से शिफा पाकर चले गए, उन्होंने पलट के नहीं देखा मेरे को। बहुत सारे लोग रोते रोते आए, हाडी जमीन हानू नहीं मिलती कह रहे थे, ये भी हुआ। फिर मैंने उनको फोन किया, भाई साहब आपकी जमीन आपको मिल गई? हाँ। पैसे आपको मिल गए? हाँ। चर्च क्यों नहीं आते? वो लोग आते हैं ना, वो की कहेंगे हम चर्च क्यों आए, हम तो अन्य जाति से हैं। वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मगर जब तुम्हें आशीष की जरूरत थी तो तुम यहीं पर थे। तुमको मैंने बोला रोजा रखने के लिए, तुमने रोजा रखा। तुमको मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए, तुमने प्रार्थना की। तुमने बाइबल भी अपने घर पे रखी। अचानक से जब तुम्हारे को आशीष मिल गई, तुमने अपनी पीठ मेरी तरफ मोड़ ली। रात के 2-2 बजे लोग फोन करते हैं, प्रार्थना करो जी हाडे लिए। मैंने कहा ठीक है, कल चर्च आना। चर्च वो कहीं और पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां पर गधे पे एंट्री नहीं हो रही, घोड़े पे हो रही है। और कई बार मैं आपकी तो नहीं कहता, मेरा दिल, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना तो आपका दिल लगता है उसमें, क्योंकि दिल से की हुई दुआ सुनी जाती है। बिना मतलब के जब आप दुआ करते हो वो दुआ सुनी जाती है। पैसे लेके दुआ सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे यीशु मसीह कहता है, तुमने मेरे घर को लेन देन की जगह बना दिया है। ठीक है, परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए करूंगा। मगर जब आप दिल लगा के किसी के लिए दुआ करते हो तो ऐसे लोग जब आपका दिल तोड़ जाते हैं तब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। अगर मैं कड़वा रहूंगा, क्योंकि जब लोग आपको धोखा देते कड़वाहट बनी जाती है अंदर, आप कड़वे हो जाते हैं। इसीलिए कई बार आपको पीछे हटना पड़ता है, कई बार आपको छुट्टियों पे जाना पड़ता है, कई बार आपको अपना फोन बंद कर देना पड़ता है, कई बार आपको चर्च से बाहर निकल जाना पड़ता है, कई बार आपको धारीवाल से बाहर निकल जाना पड़ता है, क्योंकि आप खुले में सांस लेना चाहते हैं। क्योंकि यह सेवकाई आसान नहीं है, सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लोग चाह रहे थे कि वो हेरोदेस को मार दे, सीजर को हटा दे, मगर परमेश्वर का आत्मा उसको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। हम लोग विश्वास करने से क्यों डरते हैं? मालूम है क्यों? हमारे मन में डाउट कहां से आया? क्योंकि दो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज पूरी दुनिया में चल रही हैं, दो अलग अलग चीजें पूरी दुनिया में चल रही हैं। सिस्टम जो है ये दो अलग अलग सिस्टम है। थॉमस प्रभु यीशु मसीह को मिलता है उनके पुनरुत्थान के बाद, और थॉमस यूं कहता है कि जब तक मैं यीशु मसीह की बक्खी के अंदर उंगली ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर होते हैं और यूं कहते हैं, थॉमस तूने देखकर विश्वास किया, महान है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर टेक्निकली हमको महान बोलता है। हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को चलते फिरते शरीर में यहां पर नहीं देखा। हमने उनके वचन को सुना है, उन वचन को रिसीव किया है, और इसीलिए परमेश्वर हमें धन्य बोलता है। एक सिस्टम है दुनिया के अंदर जो चलता जा रहा है, और वो सिस्टम ये है कि शैतान आपको यूं कह रहा है कि तेरे विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा, तेरा विश्वास काम नहीं आ रहा, तेरा विश्वास चल नहीं रहा है, कुछ और कर। यही बात अब्राहम की जिंदगी में थी। कल परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, परमेश्वर अगर तूने अब्राहम को बच्चा देना था तो 25 साल की उम्र में क्यों नहीं दे दिया? जो हमारे विश्वास का पिता है या द फादर ऑफ फेथ है, मैंने कहा परमेश्वर आपने उसको 100 साल तक टांगने की क्या जरूरत थी? जो काम आप 25 में कर सकते हो 25 में भी तू नहीं करना था और 100 में भी तू नहीं करना था, तो उसको टांग के क्यों रखा? उसको इतने लंबा टांग के क्यों रखा? तूने देना था ना, दे सकता था। परमेश्वर ने कहा जब विश्वास परखा जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। मैंने कहा परमेश्वर इतना क्या परखना था? उसने हाजरा के साथ देखा तूने क्या किया, वो गलती से तू उसको बचा सकता था। परमेश्वर ने कहा ये सारी बातें भलाई के लिए थी। अगर वो अपना दिमाग नहीं लगाता तो उसको कैसे पता चलता कि उसका लगाया हुआ दिमाग सही नहीं है? हम में से कई लोग अपनी जिंदगियों को फिक्स करने के लिए अपना दिमाग लगाते रहते हैं। ये कर लूं, वो कर लूं, उसके साथ दोस्ती कर लूं, उसके साथ रिश्ता कर लूं। और जब कभी भी हम दिमाग लगाते हैं, परमेश्वर को छोड़ते हैं, त्यागते हैं,
चीजें हमारी जिंदगी में गड़बड़े होने लगती हैं। आपका दिमाग अच्छा है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपने दिमाग को साइड में रखो। प्रभु यीशु मसीह भी यूं कहते हैं कि एक सांप की तरह चालाक बनो और एक गुग्गू की तरह हार्मलेस बनो। ये दो सिस्टम्स है। आपको चालाकी भी चाहिए और आपको किसी का नुकसान भी नहीं करना। ये दो सिस्टम्स है। आपको विश्वास भी रखना है और अपने विश्वास को प्रोटेक्ट भी करना है। ये दो सिस्टम्स है। आपने विश्वास भी रखना है, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं जोर लगा रहा हूं, मैं जोर लगा रही हूं, मगर मेरी जिंदगी में हो नहीं रहा, क्योंकि शायद आप परखे जा रहे हैं। जो परमेश्वर अब्राहम को 100 में दे सकता है तो 25 में भी दे सकता है। परमेश्वर तूने उसको 100 में क्यों दिया? मैंने उसको 100 में इसलिए दिया कि उसको पता चले कि ये उसके शरीर से नहीं हुआ है, ये मेरी रूह से हुआ है। कई चीजें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इसलिए रोक रखी हैं ताकि परमेश्वर आपको समझा सके ये तेरे दिमाग से नहीं, तेरे टैलेंट से नहीं, तेरी इंटेलिजेंस से नहीं, ये उसकी रूह से होना है। जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना जल्दी आप बरकत पाएंगे। कोई तो कहे मेरे को समझ आ रहा है। हम में से कई सारे लोग परमेश्वर की सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि पहला जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया, इंस्ट्रक्शन की पंजाबी क्या होती है? आज्ञा, या जो भी है, आज्ञा जो आपको दी है आपने की नहीं। एक व्यक्ति है, उनकी जिंदगी में कोई चीज हो नहीं रही थी, उनकी एक जमीन थी जो बिक नहीं रही थी। तो मैंने कहा परमेश्वर ऐसा ऐसा करने के लिए कह रहा है। हफ्ता हो गया, फिर कॉल आया, हमारी प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा। मैंने कहा जो आपको कहा गया था आपने किया? वो तो नहीं किया। फिर 15-20 दिन हो गए, फिर आया, हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। मैंने कहा जो आपको बोला गया कि आपने वो किया? उन्होंने पहला कदम ही नहीं लिया। उनको लगता है आखिर का कदम मिलना चाहिए, शायद कोई शॉर्टकट बन जाए, शायद कोई जुगाड़ हो जाए, शायद हम वो जो फ्री का पत्ता है वो यीशु मसीह के सामने डाल दे और यीशु मसीह खुश हो जाए। मैं आज आपको बताता हूं, फ्री की सैक्रिफाइस इज नो सैक्रिफाइस। अगर आपने परमेश्वर की आग अपनी जिंदगी में लानी है तो उसका दाम चुकाना पड़ता है। हमें एनॉइंटिंग चाहिए, ले हैंड, 5000 दो, ले हैंड करा लो, मगर जो जूस निकलता है, जिंदगी जो जूस निकाल रही है, वो कोई ले हैंड नहीं बचा सकता। वो जो जूस निकलता है ना, वो जो रख के, कभी जूसर देखा है? हाथ वाला जूसर देखा है? ऐसे उसके अंदर मौसम्बी रखते हैं और फिर निचोड़ते हैं, वहां से आता है एनॉइंटिंग। आपको लग रहा है एसी वाले कमरे में पैर के ऊपर पैर बैठ के मेरे को एनॉइंटिंग मिलना चाहिए। उससे सिर्फ एक चीज मिलती है, मोटापा। एनॉइंटिंग नहीं मिलता। और यही हो रहा था। ये लोग सोच रहे थे, कुछ लोग कपड़े डाल रहे थे और कुछ लोग जैतून के पत्ते डाल रहे थे। उनको जैतून के पत्ते वालों को ऐसा लग रहा था कि हम जैतून के पत्ते डाल के मजे पूरी ले लेंगे। यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, राजा अपनी महिमा में आएगा, और जब राजा अपनी महिमा में आएगा हम भी सेट है राजा के साथ, क्योंकि हमने पत्ता डाला है। मैं आज आपको बता दूं, जब राजा अपनी महिमा में आएगा, ना तो मेरे जैसे प्रचारकों की जरूरत है, ना किसी को थियोलॉजी सिखाने की जरूरत है। राजा अपनी महिमा में ही काफी गवाही दे जाएगा। दूसरी बात, हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम पत्ते डालकर कोर्ट वालों का मजा ले लेंगे। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखता है। अब्राहम अपने बेटे को मारने चला था और परमेश्वर यूं कहता है कि उसको हाथ ना लगाना, क्योंकि जो चीज तू ढूंढ रहा है आराधना के लिए वो वहीं पर है। एक मेढ़ा झाड़ में फंसा हुआ था। अगर आप मेढ़ों को जानते हैं, मेढ़े कभी झाड़ में फंसते नहीं हैं, मगर परमेश्वर ऐसा करने वाला परमेश्वर है कि वो मेढ़ों को झाड़ में आपके लिए फंसा के रखा है, क्योंकि वो आपको आराधना की जगह तक लेकर आना चाहता है। वो आराधना की जगह के ऊपर आपको लाना चाह रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी इसहाक को बचा कर बैठे हैं, उसको सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा परमेश्वर मेरा बेटा तो तेरा है, जैसे ही बड़ा होगा इसको दुबई भेज देंगे काम करने के लिए, पैसे कमा लेगा, थोड़ा बुढ़ा हो जाएगा, फिर आ जाएगा सेवकाई करेगा दारीवाल में, वो भी अच्छा है। परमेश्वर वहीं पर नहीं रुकता। परमेश्वर पहुंचता है सीधे अपने मंदिर, और जब वो मंदिर में पहुंचता है तो वहां पर वो सबसे पहली चीज क्या करता है? चीजें पलट देता है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? क्या है?
वो तो प्रार्थना का घर है ही है, मगर पौलुस यूं कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के, जब कभी भी यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। आप जो कर रहे हैं उसी को कैरी ऑन कर सकते हैं, आप जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे चल सकते हैं। यीशु और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। या तो यीशु रहेगा, अगर यीशु आपकी लाइफ में है जिंदगी बदल जाएगी। आपका सोचने का, बोलने का, कहने का, कपड़े पहनने का, लोगों की तरफ देखने का, हर एक सिस्टम चेंज हो जाता है यीशु मसीह के आने से। हम सोचते हैं हम यीशु को भी पालें और दुनियावी चीजें रख ले, दो सिस्टम आपके साथ में नहीं चल सकते। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे सिस्टम पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जो दुनियावी सिस्टम है। दुनियावी सिस्टम आपको लाचारी देता है। यीशु मसीह उस मंदिर में चीजें उलट पुलट करता है और उसके बाद मालूम है क्या होता है? लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। अगर आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई चीजें उलट पुलट कर रहा है, तो आपकी जिंदगी में जितनी चीजें देख नहीं सक रहे थे वो आप देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। बाइबल यूं बताती है, जो बातें तेरे दिमाग में भी नहीं गई, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, वो परमेश्वर करने को है। आज परमेश्वर को बोलो कि मेरी जिंदगी में चीजें उलट पुलट कर दे, मेरी जिंदगी में चीजें उलट पुलट कर दे। आज बोलो, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में लंगड़ी फाइनेंसेस को चलना है तो आपको यीशु चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में आपने खुशहाली देखनी है तो आपको यीशु चाहिए। अगर गुड न्यूज सुनना है तो आपको यीशु चाहिए। आप सोच रहे हो कि जिस थां मैं बैठा हूं, जैसा बैठा हूं, जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, वो काम होता रहे और यीशु भी रहे और चंगाई भी रहे, तो ये हो नहीं सकता। या तो आप यीशु को अपने पास रखोगे या दुनिया को रखोगे। बाइबल यूं बताती है, दुनिया से दोस्ती परमेश्वर से दुश्मनी है। ये थोड़ा कड़वा घूंट है, पी लेना, चीनी में मंगा दूंगा नीचे। वचन यूं कहता है, जब वो चंगाइयां कर रहा था तो फरीसियों को समझ नहीं आ रहा था। इट इज द फेरिसिकल माइंडसेट। ये मैं कभी और आप लोगों को सिखाऊंगा, ये शायद अगले हफ्ते के लिए रखेंगे, द फेरिसिकल माइंडसेट। क्योंकि कुछ लोग, जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, अचानक से तुम्हारे मुंह से माँ बहन की गालियां निकल रही थी और तुम हालेलुया होज़ैना बोलने लगते हो, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, वो आपको पाखंडी बोलने लगते हैं। अचानक से आप बोल रहे थे कि चल जाके वो अंग्रेजी पिक्चर देखते हैं साइलेंट में करके, फिर आप बोलते हो अंग्रेजी पिक्चर साइलेंट में नहीं देखेंगे। मैंने नहीं जाना, कुछ लोगों के साथ आपकी दोस्ती थी शराब की, हर रोज कभी वो पिलाता था, कभी वो पिलाता था। यीशु आपकी जिंदगी में आया, चीजें उलट पुलट हो गई, आपसे जाया नहीं जा रहा। और ये जो फैरिसीज बाहर खड़े हुए हैं, ये आपको देखते हैं ज्यादा धार्मिक हो रहा है, संत बन गया लगता है, संत बन गया वाह, संत जी नमस्ते, किद्दा चर्च चले, चर्च में की मिलदा आ, वो केड़ी कुड़ी आ चर्च में, उन्होंने की पता चर्च की मिलदा आ। चर्च जानदा पक्का इन्हां दा कोई चक्कर है, कोई कुड़ी लब्भी होगी इसने। उनको ये नहीं पता कि जिंदगी में यीशु आ गया, चीजें सेम नहीं है, चीजें पलट गई हैं। पहले जिन चीजों से हमें मोहब्बत थी, आज उन्हीं से नफरत हो गई है, और जिन चीजों में हम जाते नहीं थे, उन्हीं से आज मोहब्बत हो गई है, क्योंकि यीशु बदलने वाला परमेश्वर है। शिफाएं होने लगी, फरीसी खड़े हो गए। ये शायद आपकी जिंदगी भी कहानी होगी, मगर मजेदार बात है कि यीशु वहां से चला जाता है रात को। वो शहर के बाहर क्यों सोया? शहर में कोई जगह नहीं थी। जब यीशु बच्चा था या पैदा भी नहीं हुआ था बेथलेहम में, उसको किसी ने जगह नहीं दी। अब जवान है तब भी कोई जगह नहीं मिल रही। अब स्वर्ग में बैठा हुआ है तब भी बड़ी कम जगह हमने उसको दी हुई है अपनी जिंदगी में। परमेश्वर पूछ रहा है, क्या मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में कुछ जगह है कि नहीं है? या सारी जगह तुमने अपनी नौकरियों को दे दी है, छोकरियों को दे दी है, पैसे को दे दी है? मेरे लिए कुछ जगह रखी भी है तुमने कि नहीं? यीशु यरूशलेम में आता है, परमेश्वर का शहर, जहां पे परमेश्वर के राजा को होना चाहिए। पूरा शहर इस बात की गवाही दे रहा है। वो हीलिंग्स को देखते हैं, मगर फिर भी यीशु शहर के बाहर जाके सो रहा है। कमाल की बात है। अगले दिन सवेरे आता है। ये सवाल आज शाम को घर जाके पूछना कि क्या मैंने यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दी है, या जगहें हमने सिर्फ लोगों की बकवास को दी है। वहां नौकरी करेंगे, अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा होता तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? चल फलां जगह पे नौकरी के लिए चला जा, तू क्यों नहीं गया बे?
जब ये लोग आपको बोलते हैं ना नौकरी के लिए चला जा, ऐसा चला जा, मिनिस्ट्री छोड़ दे, सेवकाई छोड़ दे, वर्शिप टीम छोड़ दे, उनसे सवाल पूछना चाहिए, तू क्यों नहीं गया? अपने बच्चे क्यों नहीं भेजे? तू क्यों नहीं गया? फायदा था, तू करना। हमारा दिमाग घुमा देते हैं वो लोग, क्योंकि फॉल्स सिस्टम में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है आप यीशु के साथ रहोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे। शैतान जानता है इस बात को। शायद ब्लेसिंग आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि आपको हिस्सों में दिखता है। आपको कहीं यहां से बैठे बैठे मालूम है कश्मीर के कौन से पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है? बताइए, नहीं मालूम ना। मगर जब हम कश्मीर पहुंचेंगे, यहां से कश्मीर तक जाएंगे, सफर करेंगे, हमको मालूम है कहां पर बर्फ गिरी हुई है। हमें पता है बर्फ है कश्मीर में, कौन से पहाड़ पर है हमें नहीं पता। कई बार ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो तू शैतान मुझको परमेश्वर की हुजूरी से नहीं निकालता, सेवकाई में से अलग नहीं करता। सुनिएगा, 18वीं आयत यूं कहता है कि भोर के समय जब यीशु शहर को लौट रहा था तो उसको भूख लगी। यीशु मसीह को और कब भूख लगते हुए आपने देखा था? हाँ जी, बाइबल पढ़ने वाले लोगों, यीशु मसीह और कब भूखा हुआ था? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, 40 दिन और 40 रात वो भूखा रहा, तब उसको भूख लगी। बाइबल बताता है उसको भूख लगी, क्योंकि सेवकाई आपके अंदर से बहुत कुछ चीजें निकाल लेती। वो भूखा था और शैतान तभी उसके सामने आता है, कहता है पत्थर को रोटी कर। बाइबल बताती है यीशु मसीह फिर भूखा हुआ और उसके सामने एक हरा भरा पेड़ खड़ा था, अंजीर का। अंजीर का पेड़ देखा है आपने? अंजीर का फल देखा है आपने? खोलते अंदर दाने दाने होते हैं, ऊपर का आप हटा देते और एक खट्टा मीठा सा फल आपके मुंह में आता। खाया आपने अंजीर? अरे यार कीड़े नहीं, तू कौन सा वाला अंजीर खाता है? अच्छा वाला अंजीर है। अंजीर खाने से आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। तो यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गया जो हरा भरा था। कई बार कई लोग आपको मिलेंगे, वो पहली मुलाकात में जब आपसे मिले ना, मैं ना ताड़ी मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर जी दिल च लगी बात ताड़ी, मैं ताड़े नाल आ, मेरा घर ताड़े नाल आ, ताड़ा ही आ, ले लो। जब पास्टर जी ने लोड़ पई, यार पुत 10,000 रुपए भेजी, चर्च बन रहा। पास्टर जी सिमोना बीमार आ, साडा कुत्ता भी बीमार आ, साडे घर दे कॉकरोच भी बीमार आ, डॉक्टर सारा पैसा ले गए। उससे पहले तक मैं सब कुछ, मेरी जिंदगी मांगो पास्टर जी मैं दे दूंगा। ये भुलेखे वाले खाली मुझको ही मिलते हैं कि आपको भी? आपको कम मिलते होंगे, आप स्मार्ट हो, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ कुछ। तो ऐसा ही एक पेड़ यीशु मसीह के सामने आ गया जो हरा भरा था और बाइबल बताती है उसमें फल ना था। हम में से कई बार ये हरा भरा पेड़ फॉल्स प्रॉमिस को दिखाता है, झूठा वादा। बाइबल बोलती है कि अपने मनोरथों को कभी ना भूलना। जो वायदे आपने परमेश्वर के साथ किए हैं उनको कभी नहीं भूलना, उनको कभी नहीं भूलना। एक एक वायदा जो आज आपने परमेश्वर के साथ किया है, मैं चंगी हो गई तो मैं तेरी सेवकाई करूंगी, मेरी नौकरी लग गई तो मैं तेरे घर में ये करूंगा, मेरा ये लग गया, तो अपने मनोरथों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर को भूख लगती है। बाइबल यूं भी बताती है, यीशु मसीह से कुछ लोगों ने पूछा कि परमेश्वर हमारा प्रतिफल क्या है? यीशु मसीह ने बोला कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया तो तुम्हें एक प्रतिफल मिलता है। जब तुम प्यासे थे, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे प्यास सा दिया, पानी पिलाया। जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने आए। उसने कहा हमने तेरे लिए ऐसा कब किया? जब तुमने मेरे में किसी सबसे छोटे के साथ ऐसा किया, समझो तुमने मेरे साथ किया। यीशु मसीह को भूख लगी थी, चर्च को भूख लगी थी, परमेश्वर को भूख लगी थी, और हम अपने झूठे वायदों के साथ फ्लॉन्ट कर रहे थे। फ्लॉन्टिंग समझते हैं आप? फ्लॉन्ट समझते हैं? कुछ फ्लॉन्ट होता है जब कुछ लड़कियां ना बहुत मेकअप करके अपने छत के ऊपर खड़ी होती है, वो फ्लॉन्टिंग होती है। फ्लर्टिंग नहीं, फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्ट का मतलब होता है मैं दिखावा कर रही हूं, मैं हूं यहां पर, मेरे को भरोसा दो, भाव दो। तो फुल मेकअप करती है,
मतलब अपनी बैल्कनी में खड़े होने के लिए वो सॉलिड मेकअप करती हैं और खड़ी रहती हैं। तो कई बार कई लोग ऐसा फुल मेकअप करके यीशु मसीह के सामने खड़े थे। बाइबल बताता है वो पेड़ हरा भरा था, मगर उसमें फल नहीं था। वो भी अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहा था, दिखा रहा था, दिखावा कर रहा था, मगर जब मालिक उनके सामने आया और मालिक को जरूरत पड़ी तो उसमें फल नहीं था। अपने मनोरथों को जो आज आपने परमेश्वर के सामने बांधे हैं उनको कभी मत भूलना। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया और वो सूख गया, वो सूख गया। चेले इससे बड़े अचंभित हुए। एक पेड़ सूख रहा है और चेले अचंभित हो रहे। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारी चीजें, कई सारे लोग परमेश्वर आपकी जिंदगी में लेकर आए हैं जो दिखने में हरे भरे हैं मगर उनमें फल नहीं लगता। सुनिएगा, मरीन स्पिरिट वाली टीचिंग में कितने लोग मेरे साथ थे जब मैंने ये मरीन चर्चेस के बारे में सुनाया? ये पास्टर जी जो एक अच्छे पास्टर थे, अच्छे बाइबल स्कूल से आए, और कैसे ये मरीन स्पिरिट्स के पीछे लग गए। ये देख रहे हैं प्रचार में अच्छा करता हूं, मैं सुसमाचार अच्छा सुनाता हूं, अनॉइंटेड हूं, मैं प्रेयर करता हूं, लोग हील हो जाते हैं, मगर मेरे यहां जनता नहीं बढ़ रही। हमें परमेश्वर से छोड़कर और कुछ चाहिए। फिर वो दूसरी मिनिस्ट्रियों को देखता है, वहां पर हजारों लाखों की भीड़ है, करोड़ों का चंदा आ रहा है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं शैतान के पीछे से जाके ये हासिल कर लूं। तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम प्रचार करेंगे और हमारे प्रचार इतने अच्छे होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं, लोग खींचे खींचे चर्च आ जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं। फिर हमको एक पेड़ सामने नजर आ जाता है, वो प्रचार उल्टा करते हैं। उनको आपको उनके प्रचार कभी दिखेंगे भी नहीं पूरे। आप 1 घंटा अगर ऐसे पासबानों को बैठ के सुन लें, अगर आपको बाइबल की जरा सी भी नॉलेज है, मतलब 1% भी नॉलेज है, आप वहां पे सर पे अपने जूते रख के भागोगे। इनके प्रचार कभी पूरे मिलते नहीं, फुल टीचिंग्स होती नहीं इनकी कभी, बस होते चमत्कार, जादू। अब हुआ बड़ा चमत्कार। वो सारे मरीज, मैं क्या यार, सारे बिस्तर वाले मरीज वहां क्यों पहुंचते? कुछ साडे वालों भी भेजो, आपा भी चला देंगे 2-4। सारे मुर्दे वहीं क्यों पहुंचते हैं? ऐसा लगता है मुर्दा घर के सामने चर्च खोला उन्होंने, जाने से पहले इधर से रास्ता जाएगा। उनके प्रचार आपको कभी पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि होते ही नहीं है। उनके प्रचार हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। उन्होंने जो बात कहनी है, तोड़ मरोड़ के वचन को तोड़ मरोड़ के आपको कह देंगे, आपने विश्वास भी करने लगोगे। आप ही के घरों में ऐसे आए हैं, मैंने प्रार्थना की, वो जारी है, जारी है, जारी है, जारी है, जारी, जारी, चली गई दुष्ट आत्मा। कल उसने मेरे को SMS किया, व्हाट्सएप किया निकलते ही, मैं जा रही हूं, गुड बाय। आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया। आप ही के घरों में हुआ है, नहीं हुआ है? बोलो, झूठ बोल रहा हूं तो अभी यहां से उठ के चले जाओ, वो वापस नहीं आना। मैंने बांध के रख दिया है दुष्ट आत्मा को। कुत्ता है, ऐसा कुछ है, हमें भी बताओ, हम भी बांधे 2-4 चीजें। ऐसा बोला गया है, वचन बोलता है, जब आप बांधते हैं स्वर्ग में बांधा जाता है, जब आप खोलते हैं स्वर्ग में खोला जाता है। मगर ये जो जोकरी चल रही है, ये वो पेड़ है जो आपको दिखाते हैं कि हमें बड़ा पता है। हाँ, आप ईमानदारी से सोचिए, पंजाब में कोई आदमी आके खड़ा होगा तो पहली मिनिस्ट्री कौन सी देखता है? जिसके सबसे ज्यादा बैनर है। दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी देखता है? जो सबसे ज्यादा फेसबुक पे है। और आपको क्या पता, उन्होंने एक टीम हायर कर रखी है। मुझसे पूछो उन्होंने क्या क्या कर रखा है। एक टीम हायर कर रखी है जो उनके मैसेजेस को फैलाते रहते हैं। तनख्वाहें जाती हैं अच्छी अच्छी मोटी मोटी, जो ऑफरिंग आप भेजते हैं ना, टीवी ऑफरिंग, ये ऑफरिंग, वो सारे यूज हो रहे हैं वहां पे ईमानदारी से, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। एनीवेज, दैट्स नॉट माय पार्ट। वो हरे पेड़, हमने हरा पेड़ देखा, अरे मैं भी सेवकाई करता हूं, वो भी सेवकाई करता है, वो हरा कैसे, मैं हरा क्यों नहीं? मैं हरा क्यों नहीं? हमें प्रभु से हटके कुछ और करना है।
ये हरे पेड़ झूठे भविष्यवक्ता है, ये झूठे टीचर्स हैं जिनको हम देखते हैं पाप ये करते हैं, गलत काम ये करते हैं, जोगों से झूठ बोल के पैसा ये लेते हैं, गलत सारे काम ये करते हैं, फिर भी ये आशीषित हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो आशीषित क्यों नहीं है? और परमेश्वर ऐसे पेड़ को सुखा देता है यीशु के नाम में। किसी की वो बात समझ नहीं आई, कल बताऊंगा फिर। उसके बाद अब चेले उस चीज को देखते अचंबा करते। यीशु मसीह कहते हैं जब आप इन हरे पेड़ों को देखो और इनमें फल ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी कि जो दाखलता प्रभु यीशु में जुड़ी हुई है, अगर आप प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं तो फल आप लाओगे। पत्तियां हो ना हो, हरा भरापन हो ना हो, तुम चाहे सूखे हो, फल तुम लाओगे ही, क्योंकि तुम्हारी जड़ सही जगह पर है। और इस डाउट को सबसे बड़ा, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना है ना ऑफ कैमरा बोलूंगा, इनके प्रचार आप सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर सारा ब्लेसिंग, सारा प्यार इन्हीं को करता है। हम लोग तो अनाथ हैं, गोद लिए हुए हैं। गोद लिए से भी कोई नीचा होता है? मतलब घर में रामू को रख लिया, ये रामू तो तेरे माँ बाप नहीं है, मेरे घर में आके काम कर। हमको लगता है उनका प्रचार सुन के सारी ब्लेसिंग इनको मिलती, सारा कुछ इनका है, इनको 400 मिलियन के बैंक चल रहे हैं, इनके फ्लाइट्स चल रही हैं, इनका 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 बिजनेस बढ़ रहा है। हमारे लोग मतलब लगे हुए हैं, मतलब आरी लेके उनसे कुछ हो नहीं रहा। ये झूठे प्रचारक आपको ये फीलिंग देते हैं गॉड डज नॉट लव यू। मगर आज मैं बोलता हूं, अगर आप में प्रेम है, धीरज है, सहनशीलता है, आनंद है, गॉड लव्स यू। ये उनके पास नहीं है, तभी वो अपने वॉलंटियरों के थप्पड़ मार रहे होते हैं। हाँ, हुआ है ऐसा? हुआ है? आप अपनी बेटी को पीट के दिखाओ, ऐसे बाल पकड़ के हिला रही है वो, ये चर्च है? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। तुम्हारे पास पत्ते हो ना हो, फल जरूर आएगा, विश्वास रखो। आज इस डाउट को आउट करो। अगर हमने मांगा है, सुनो, मैंने बड़ी सारी चीजें मांगी है, मैं शायद किसी दिन अपनी प्रेयर बुक आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने जो जो मांगा है प्रभु ने मुझे दिया है, जो जो मांगा है। टाइम लगा है मगर ईमानदारी से मिला है। अगर मेरे को मिलेगा, आपको मिलेगा। पता है मैं मांगता कैसे हूं? मैंने मांगा, डन। उसके बाद मैं सोचता नहीं, मैं, वो हो जाता है यीशु के नाम में। अगर आपने मांगा है, मैं नहीं जानता आप क्या मांग रहे हो, ये विश्वास करो कि हो गया। शक नहीं करना, शक नहीं करना। ये जो हरे पेड़ है आपको शक डाल रहे हैं, शक नहीं करना। मांगा है, मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि आपका हक है, मिलेगा। देर से ही सही, शायद अभी मिल गया तो मैं शायद चला ना पाऊं। अगर तेरे को अभी नौकरी मिल गई शायद कर ना पाए। अगर तुम्हारी शादी कल हो गई तो शायद शादी निभा ना पाओ। अगर तुम कल चंगे हो गए तो चंगाई को संभाल ना सको। इसीलिए शायद आशीषें आराम से मिल रही है। अगर तुम्हारे घर में आज शायद बच्चा आ जाए तो उस बच्चे को सही से रख ना पाओ, इसीलिए डिलेड हो रहा है। इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी का फर्क है। आप इंटेलिजेंट है क्योंकि परमेश्वर का भय रखना बुद्धि की शुरुआत है, मगर अब मैच्योरिटी भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आप मैच्योर होगे, सारी चाबियां वैसे ही उसने दे देनी। ले जा बेटे, तेरा है। हालेलुया। यीशु को भूख लगी थी, उसने अंजीर का पेड़ सुखा दिया। चेले अचंबा कर रहे थे और चेलों को यूं कहता है, अचंबा क्यों करते हो? तुम बोलोगे और होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारी जबान पावरफुल है। जितने लोग यूं बोलते हैं, आंखें बंद रखो, आज मैं मर जाती तो अच्छा होता। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में ये बोला मैं मर जाऊं? 100% हाथ कोई नहीं उठा रहा, ईमानदार लोग हाथ उठा रहे। 100% यहां पे लोग होंगे जो ये कह रहे हैं मैं मर जाऊं। यहां पे 100% बैठे हुए। मैं मरता क्यों नहीं, मैं पैदा क्यों हुआ?
ये कलेश मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरी जिंदगी ले ले। 100% लोग यहां बैठे ऐसे। परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, अगर लेना ही होता तो तुझे बेचता नहीं, तुझे बचाता नहीं, तेरे को तेरी मां की कोख में ही मार देता। मैंने बचाया है ताकि तू पर्वतों को हिला सके। तेरी जिंदगी के पहाड़ हटने जा रहे हैं, जिंदगी बदलने जा रही है। शक ना कर, शक ना कर, डरना नहीं, शक नहीं करना, डरना नहीं, शक नहीं करना। मैं किसी को बोलता हूं कि डरना नहीं, शैतान तुम्हें डराने की कोशिश करता है। ए हो जूगा, ओ हो जूगा, इंदा उद्दा, हटा यस्सु के नाम से, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कब्र में भी घुस गया तो वहां से निकल आऊंगा यस्सु के नाम में। 3 दिन तक का वेट कर लेना। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें, प्रार्थना में चलें। आज डाउट को आउट करो। जब हम ये हरे पेड़ों को देखते हैं, हमारे मन में डाउट आता है, शायद परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, ओ मैं कितना गरीब हूं, मेरा कुत्ता भी मेरे को देख के दुम नहीं हिलाता, मैं कितना गरीब हूं। आज वो चीज बाहर निकालो, आज वो चीज बाहर निकालो, वो शक बाहर निकालो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपको भली चीजें देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, मुश्किल हो रही है, मगर हम जाएंगे जरूर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के सामने मांगे, पिता आज एक बदलाव का समय दे। जिन बातों में मेरे मन में डाउट आ गया है, परमेश्वर वो डाउट आज बाहर जाए। डाउट को करो आउट, क्योंकि तू कहता है पेड़ सूख जाता है। मैं इन बीमारियों को कहूंगा, इन कैंसर्स को कहूंगा, इन फोड़ों फुंसियों को कहूंगा, सूख जाओ यीशु के नाम में। जितने के शरीरों में फोड़े फुंसियां हैं आज, जिनको के शरीरों के अंदर ट्यूमर्स हैं, जितने शरीरों के अंदर आज कोई घाव है जो भर नहीं रहे हैं, आज उनको बोलो सूख जाओ यीशु के नाम में, सूख जाओ यीशु के नाम में, सूख जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे शरीर में, तुम्हारा कोई काम नहीं, वो सूख रहे हैं आज यीशु के नाम में। हालेलुया। वो एक्जिमा सूख रहा है आज यीशु के नाम में, वो रसोलियां सूख रही हैं आज यीशु के नाम में, वो पित्ते आज जो रसोलियां फूल गई आज वो सूख रही हैं यीशु के नाम में। सूख जाओ यीशु के नाम में, सूख जाओ यीशु के नाम में। वो शैतान का वो जो फॉल्स सिस्टम है, आज उसको बोलो सूख जा यीशु के नाम में। वो जो झूठ शैतान ने तुम्हारे दिमाग में बोया है, उसको बोलो सूख जाओ यीशु के नाम में। वो जो बीज शैतान ने तुम्हारे दिमागों में डाले हैं कि तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तुझसे तेरी कोई वैल्यू नहीं है, आज उसको बोलो सूख जाओ यीशु के नाम में। वो जादू टोना जो तुम्हारे विरोध चल रहा है, उसको बोलो सूख जाओ यीशु के नाम में।